ये कमेंट आया जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाउ टू डील विद लोनलीनेस एज अ फ्रीलांसर। और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे और इस इशू पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ग्रो करने में या फिर सक्सेसफुल होने में। चलिए, आज मैंने सोचा इस टॉपिक में आपको इसी बात का जवाब देती हूँ कि मैं कैसे अपनी लोनलीनेस से एज अ फ्रीलांसर काम करते हुए डील करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो वर्ड लोनलीनेस का इस्तेमाल किया गया है उसकी जगह पे अगर मैं बेटर वर्ड का यूज करूं तो वो होना चाहिए मोनोटोनस। यानी कि आप अकेले काम करते हैं, एक ही रूटीन में काम करते हैं, एक ही शायद तरह का काम करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा मोनोटोनस लगने लगे, चाहे आपका काम कितना भी क्रिएटिव हो। तो फिर इससे कैसे डील किया जाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं आकांक्षा, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं। आप वहां पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहां पर मैं मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ पल आपसे शेयर करती हूँ, साथ ही कभी कभी कुछ जानकारी भी शेयर करती हूँ। आप डीएम करके अपने कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने से पहले द हार्श रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग या फिर आप लोनलीनेस से कैसे मैनेज करते हैं, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताती हूँ। यानी कि एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर बनने से पहले मैं फुल टाइम जॉब में थी और मेरा जॉब कैसा था। तो मेरा जॉब कुछ इस तरह का था। मैं एक रेडियो स्टेशन में एक रेडियो जॉकी की तरह काम करती थी। मैं रात का शो करती थी और जिस स्टेशन के साथ में थी वो बहुत ही पॉपुलर रेडियो स्टेशन था। हर रोज ऑफिस जाना, तैयार होना, कलीग्स से मिलना, कलीग्स के साथ कॉफी पीना, सेलिब्रिटी से मिलना, इवेंट्स अटेंड करना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, कुछ इस तरह की मेरी लाइफ थी और मैं इसे काफी एंजॉय भी कर रही थी। उसके बाद you know what I do basically, I sit down, I enjoy my khichdi and that is my celebration. लेकिन इसकी जो हार्श रियलिटी है वो क्या है? इसकी हार्श रियलिटी थी ट्रैफिक में टाइम वेस्ट होना, हर रोज किसी ना किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए नए कपड़े, नए कपड़ों का खर्चा, और फिर उसके बाद इन सब चीजों में खुद के लिए टाइम नहीं हो पाना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि मैं रात का शो करती थी तो मेरी बेटी के लिए मुझे एक लिव इन मेड रखनी पड़ी। मेरी मेड मेरी बेटी को सुलाती थी और कभी कभी ऐसा होता था कि 24 घंटे में एक बार मैं मेरी बेटी से मिलती थी। ये सारी चीजें करने के बावजूद कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि ये जो फुल टाइम करियर है इससे मुझे मेरी जिंदगी के लिए तो टाइम कभी मिलेगा ही नहीं। और ये हार्श रियलिटी थी। एक तरह से अगर मैं आपको इसकी मैथ्स कैलकुलेशन समझाऊं तो 10,000 रुपए कमाने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे। पेट्रोल, कपड़ों का खर्चा, एक्स्ट्रा मेड, लिव इन मेड और बाकी सारे खर्चे मिला के सेविंग कुछ भी नहीं होती थी। देन फाइनली जब कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया और तब मैंने फुल टाइम फ्रीलांसर की तरह काम करना शुरू किया, तब मैंने रियलाइज किया कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो मेरे जैसे क्रिएटिव फील्ड में, ऑडियो वीडियो की फील्ड में भी आप घर से ही पूरी तरह से काम कर सकते हैं। और फिर मैंने समझा कि एज अ फ्रीलांसर वर्क फ्रॉम होम करने से, यानी कि घर से काम करने से काफी पैसों की भी बचत होती है। आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता, कम्यूटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता है, पेट्रोल पे टाइम पैसे वेस्ट नहीं होते हैं, बेफिजूल का खर्चा आप कपड़ों पे ज्यादा नहीं करते हैं और बहुत सारी चीजों में बचत होती है। देखिए, ये बहुत सही बात है कि जब हम ऑफिस जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, हमारे फील्ड के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये जो लोगों से मिलना है ये फीलिंग बहुत अच्छी देता है। लेकिन एक वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसर की तरह काम करके जो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल होता है उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता है। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आई। लेकिन आज एक टाइम ऐसा है कि जब एक बार फिर से लोग नॉर्मलिसी की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल प्रैक्टिसेस वापस आ रही हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिन्हें मैं इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, वापस ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने कलीग्स से मिल रहे हैं, कॉफी ब्रेक्स कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे एक्स कलीग्स हैं जो कि शूट करते हैं, एक्टर्स हैं, वो शूट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तब मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में तो मोनोटनी नहीं आ गई है। लेकिन इस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये बताऊंगी मैं आपको आगे के स्टेप्स में। नंबर 1 जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं अपना कोई रूटीन नहीं रखती लेकिन एक स्केड्यूल जरूर मेंटेन करके रखती हूँ कि आज के दिन में मुझे 3 या 4 काम ये ऐसे करने ही करने हैं। हफ्ते में कभी कभी एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं होता है और उस दिन शायद सुबह सुबह आप मुझे 11, 12, 1 बजे तक सिर्फ गार्डनिंग करते हुए पाएंगे। ये जो मेरी मनमानी है ये मैं कभी भी जॉब में नहीं कर सकती थी। जॉब के लिए मतलब पूरी छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो
ऐसे भी हफ्ते होते हैं जहां पर किसी दिन में शायद बहुत कम काम करती हूँ, यानी कि 1 या 2 घंटा काम करती हूँ और बाकी टाइम जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ, यानी कि कभी-कभी ब्रेक भी लेती हूँ। इस तरह से मैं शेड्यूल अपना मेंटेन करके रखती हूँ, ज़रूरी काम कंप्लीट करती हूँ, लेकिन एक रूटीन में फिक्स नहीं होती। दिन में एक चीज़ ऐसी ज़रूर कीजिए जिसे आप एन्जॉय करते हैं। जैसे मैं डांस करना बहुत पसंद करती हूँ और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जब से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तब से पिछले 2 साल में मेरी जो कथक की ट्रेनिंग है, वो बहुत इम्प्रूव हो गई है। क्योंकि मैं हर रोज़ 1 घंटा निकालती हूँ उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह से मेरा माइंड जो है वो रिफ्रेश्ड फील करता है। कभी-कभी जब हम बहुत परेशान महसूस करते हैं, जैसे कि किसी क्लाइंट का बार-बार फीडबैक आ रहा है या फिर आपको वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जिसमें आपको लगता है कि आपको मिलने चाहिए थे। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं या फिर पर्सनल लाइफ की कोई परेशानी चल रही होती है। तो इन सब का मैं जो एक प्रैक्टिकल इलाज मानती हूँ वो है वॉक। वॉक, स्टेप्स एंड म्यूज़िक। थोड़ी देर वॉक पर जाने से, म्यूज़िक सुनते हुए, इन सारी चीज़ों से आपको सच में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि निजात मिल जाएगी, बट थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्सेशन ज़रूर फ़ील होगा। एक्सरसाइज एंड ईट राइट, ये बहुत लोगों ने आपको कहा होगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूं, तकरीबन पिछले 3 सालों से मैं रेगुलरली जिम जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन नहीं जा पाई थकान की वजह से या फिर तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मोस्टली मैं जिम जाती हूँ। और उसके अलावा ईट राइट, और खासकर अगर आप अपने लिए खुद कुक करके और फिर खुद खाते हैं तो उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। ट्राई करके देखिए और अगर सच में पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और छोटा सा मैजिकल नुस्खा मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ। ये चीज शायद हम फुल टाइम जॉब में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं। वो होती है शॉर्ट नैप्स, यानी कि 20 मिनट की, 25 मिनट की छोटी सी आपने नींद ली। ये आपकी बॉडी को हमेशा बहुत रिलैक्स करती है, आपको बहुत पॉजिटिव थॉट्स देती है। ये काम आप फुल टाइम जॉब में नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रिसेंटली मैंने समझी है, आपकी वर्क प्लेस को आप चेंज करते रहिए। अक्सर हम एक ही टेबल और एक ही कुर्सी पे काम करते हैं, उस वर्क प्लेस को थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए। अगर आप चाहें तो आपका काम के अकॉर्डिंग अपनी वर्क प्लेस को भी चेंज कीजिए। जैसे जब से मैंने फुल टाइम घर से काम करना शुरू किया है, तब से मैं मेरे घर को भी हमेशा सजाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उसके अंदर एडिशन करती रहती हूँ, ताकि लाइफ में एक ब्राइटनेस बनी रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शायद चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगी। अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसर हैं तो भी हमेशा अच्छे कपड़े घर पर पहन के रखिए। हमारे हिंदुस्तान में हम हमेशा कपड़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े। घर के कपड़े अक्सर टी शर्ट या शॉर्ट्स होते हैं जो वाकई में ऐसे होते हैं कि बिल्कुल घर जैसे ही होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडेज को, जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्रॉपरली काम करना है, आई ऑलवेज वेयर समथिंग जो कि मेरे बाहर के कपड़े होते हैं। यानी कि कुछ डेनिम्स पहनी, शर्ट पहनी, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा फील किया। इससे आप जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप अंदर से ब्राइट भी फील करते हैं और आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। ये सारी चीजें रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी फैमिली से लगातार टच में रहती हूँ। मैं अपनी फैमिली से रोज बात करती हूँ फोन पे। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं लगातार टच में रहती हूँ। और वीकेंड्स पे आई मेक इट अ पॉइंट कि एक दिन मैं बाहर निकल के घूमने जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छा टाइम स्पेंड करूं। अगर मनी वाइज और आपकी फैमिली इन सब चीजों के लिए आपको अलाउ करती है तो आप भी ये जरूर से कीजिए। ये छोटे छोटे फर्क अगर अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो एज अ फ्रीलांसर जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों, लेकिन आप ग्रो जरूर करेंगे। और याद रखिए, ग्रो और सक्सेसफुल में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हो सकता है जो सक्सेसफुल हो वो खुश हो ना हो, लेकिन जो ग्रो कर रहा है वो खुश जरूर होगा। डू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग फीमेल के नाम से आपको मिलूंगी। और मेरे इस चैनल पर हमेशा सिर्फ ऐसी मोटिवेशन वाली चीजें नहीं होती हैं, फ्रीलांसिंग से जुड़े टैक्स और टिप्स भी होते हैं। साथ ही फ्रीलांसर की तरह आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।